अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह व बअद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले दिनों एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि जब कोई भी औरतों के साथ मिसहैप होता है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा उसकी अपनी आदत का भी होता है कि वह अपने जिस्म की हिफाजत नहीं करती, तो सारा इल्ज़ाम उस लड़के पर लगा देना ये ज़्यादती की बात है। इनको भी अपनी साइड में हिफाजत करनी चाहिए अपने आप की, और उनको भी मोहतात होना चाहिए। अल्लाह ताला ने दोनों को नज़र नीचे रखने का हुक्म दिया है। तो इस पर जो बाहर से अमदाद लेकर खाने वाले और उनकी ज़बान बोलने वाले हैं वो बहुत चीखे चिल्लाए, जबकि वज़ीर आज़म साहब की बात तो बिल्कुल कुरान की आयत का तर्जुमा था कि अल्लाह फरमाते हैं कुल्लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कहो अपनी नज़रें नीची रखें। व कुल्लिल मोमिनात यग़ुद्दून मिन अबसारिहिन, औरतों से कहो मोमिनात को कि वो भी अपनी नज़रें नीची रखें। तो दोनों को कहा गया है। तो अभी मैं आपके सामने थोड़ा नक्शा खींचता हूँ कि औरत को अल्लाह ताला ने अपने जिस्म की हिफाजत किस हद तक करने का हुक्म दिया है, ज़रा सुनते रहिए। नंबर 1, अल्लाह फरमाते हैं वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घर की चारदीवारी में रहो और इस्लाम से पहले वाली जाहिलियत की तरह जिस्म की नुमाइश ना करो। जिस्म आपका लोगों को नज़र नहीं आना चाहिए। जिस्म में चेहरा भी शामिल है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी बहन अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं कि जब हज्जतुल विदा पर हम गई थी तो रूटीन में तो हम अपना चेहरा खोलती थी, एहराम की हालत में थी, लेकिन जब कोई मर्द नज़र आते दूर तो हम फ़ौरन सादलत एहदाना जिलबाबहा मिन रासिहा अला वजहिहा, हम अपना सर की चादर अपने चेहरे पर लटका लेती थी। नंबर 2, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ग़ज़वा बनी मुस्तलिक पर जाती हैं, सही बुखारी में है। क़ज़ाए हाजत के लिए गई, वापस आई तो देखा काफ़िला जा चुका है, लेट गई। पीछे से हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उनको देखा तो इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा। फरमाती मेरी आँख खुली, मैंने फ़ौरन अपने आप को कवर किया। वहाँ पर वजाहत करती हैं वकाना क़द रआनी क़ब्ल अन यंज़िल हिजाब, सफ़वान ने मुझे मदीने की गलियों में खेलते हुए देखा हुआ था हिजाब नाज़िल होने से पहले। अगर मतलब ये कि अगर हिजाब नाज़िल होने के बाद मुझे वो नहीं देख सकते थे और ना पहचान सकते थे कि वो कौन है, वो इसलिए पहचान गए कि उन्होंने मुझे हिजाब नाज़िल होने से पहले देखा हुआ था। ये दोनों दलीलें बताती हैं कि चेहरे का पर्दा ज़रूरी है। तो करना फ़ी बुयूतिकुन्ना, घरों में रहो और अपने जिस्म की नुमाइश ना करो, और जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं उन कपड़ों की नुमाइश भी ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि औरतें भी ईद वाले दिन ईदगाह में आएँ, मगर ऐसी औरतें जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी वो साइड पर बैठ जाएं। औरतें कहने लगी हमारे पास तो इतनी चादरें नहीं, तो फरमाया एक चादर में दो आ जाओ, आना भी ज़रूरी है और पर्दा भी ज़रूरी है। अल्लाह अकबर, यानी कपड़ों के ऊपर भी चादर हो, जो आपके खूबसूरत कपड़े वो भी किसी को नज़र ना आए। उसके बाद मस्जिद में जाती थी औरतें, शिकायत की कि हम जब चादर पहनती थी औरतें रूटीन में धोती तरह की, तो वो हम नीचे छोड़ती हैं टखनों से, तो वो जब चलती हैं तो चलते वक्त फिर भी पिंडली नज़र आ जाती है। तो फरमाया कि एक बालिश्त पीछे लटका कर आ जाओ। कहने लगी जी फिर भी नज़र आ जाती है, खड़े हो तो ठीक है, चल रहे हो तो आ सकती है। फरमाया एक हाथ पीछे लटका कर ज़मीन पर घिसता हुआ छोड़ दो। किसी ने नहीं कहा कि हज़रत फिर चलना कैसे है। एक और सवाल आ गया, कहने लगी हज़रत जब हम आती हैं नमाज़ पढ़ने और आपने फरमाया इतना पीछे लटका कर आ जाया करो, तो मदीने की कच्ची गलियां हैं, कहीं किसी जानवर का पेशाब पखाना हो सकता है, तो वो कपड़ा परीद हो जाएगा।
अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो ऑप्शन है, या तो कपड़ा ऊपर करने की इजाज़त दे दें, या फिर मस्जिदों में उस वक़्त धोने का तो कोई सिस्टम था नहीं, तो फरमाया युतहिरुहा मा बअदहा, वो जो कचरे पर से घिसा तो गंदा हो गया, बाद में पाक मट्टी पर घिसा तो मैं मोहम्मद उसको पाक करार देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर ऊपर उठाने की इजाज़त नहीं देता। और हमारी औरतें आजकल, मर्द जिनको कहा गया है कि टखनों से नीचे शलवार रखोगे तो कबीरा गुनाह है, इतना हिस्सा जहन्नम में होगा, सही बुखारी की हदीस है, वो तो नीचे रखते हैं, और जिनको नीचे रखने का हुक्म दिया गया है वो ऊपर रखती हैं, और ऊपर से हमारी असम्बलियाँ उनको कानूनी शेल्टर देने के लिए तैयार बैठी। नंबर 2, जिस्म का पर्दा, जिस्म के ऊपर खूबसूरत कपड़ों का पर्दा, तो फिर खुशबू अंदर होती है तो बाहर भी आ जाती है। फरमाया नहीं, जो औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरती है वो बदकार औरत है। ये हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फरमाया तीबुन निसा मा ज़हरा लौनुहु व खफ़िया रिहुहु, औरतों की खुशबू वो होनी चाहिए जिसका रंग ज़्यादा, वो तो छुप जाएगा, और खुशबू कम हो, और मर्दों की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसका रंग थोड़ा और खुशबू ज़्यादा हो। अच्छा, तो ये भी हो गया, मगर जो जिस्म पर जेवर पहना हुआ है, ख़ुसूसन पाँव की पाजेब पहनी हुई है, उसकी आवाज़ तो बाहर आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन, अपने पाँव को ज़मीन पर ज़ोर से मत मारो कि तुम्हारी पाजेब की आवाज़ किसी मर्द के कान में चली जाए। कुरान की आयत। जेवर की आवाज़ का भी पर्दा, खुशबू का भी पर्दा, जिस्म का भी पर्दा, चेहरा समेत जिस्म के ऊपर खूबसूरत कपड़ों का भी पर्दा, गले की आवाज़ का भी पर्दा। अल्लाह फरमाते हैं या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, तुम कोई आम औरत नहीं हो। फला तख़दान बिलकौल, अगर कोई मर्द आकर बात पूछता है तो लोचदार अंदाज से बात नहीं करनी। वकुलना कौल मारूफ़ा, मारूफ तरीके से बात करनी है, संजीदगी से बात करनी है। तो कपड़ा ख़रीदने गई, सौदा इतने में दे दो, इतने में ले लो बस, लेकिन लंबी बात, खामखा की बात, हंस हंस कर बात जायज़ नहीं। टेलीफोन पर दो टोक बात, लंबी बात कर देना, बिला वजह बात करना, और उसके फ़यत माल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, कि कहीं उसके दिल में तेरे बारे में तमा पैदा ना हो जाए। तो तेरे गले की आवाज़ भी संजीदा हो तो ठीक, वरना उसका भी पर्दा है। औरतें और मर्द आगे पीछे नमाज़ पढ़ते थे मदीना में। फरमाया अगर इमाम भूल जाए, मर्द को समझ आ जाए कि इमाम भूल गया तो सुबहान अल्लाह कहे। मर्दों को समझ नहीं आई, औरतों को समझ आ गई कि इमाम भूल गया है, वो गले से सुबहान अल्लाह ना निकालें, उल्टे हाथ की ताली बजाकर बताएं कि तुम भूल गए हो, गले की आवाज़ ना निकालें। तो यहाँ तक इसकी आवाज़ का भी पर्दा है। तो बाहर निकले तो पर्दे के साथ, घर कोई आए नज़र नहीं मार सकता, किसी के घर झांकना हराम है। फरमाया कोई किसी के घर झांक रहा हो, वो तीर मारकर उसकी आंख फोड़ दे तो कोई दियत नहीं है, कोई बदला नहीं है, इसलिए कि क्यों झांका उसके घर में। कोई तेरे घर में झांके ना, तू बाहर निकले ना, और तू एक शौहर की एक सीप में मोती की तरह महफूज हुई हो, उसकी तू बीवी है और तेरा वो शौहर है, और किसी और के साथ तेरा कोई ताल्लुक़ ना हो। ये तस्वीर खींच रहा है कुरान, और ये तस्वीर खींच रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि औरतें अपने जिस्म की हिफाजत करें। और इसी तरह की बात की थी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने। अल्लाह उनको मज़ीद साबित कदमी दे, उनको मज़ीद तौफ़ीक दे, और ये जो भांत भांत की बोलियाँ बोलने वाले हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। ये अल्लाह का कुरान है, ये इंसान के रब का फरमान है जिसने इसको पैदा किया है, और वो ज़्यादा जानता है कि मैंने इसको किस तरह चलाना है। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक दे। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद।